Audio Jungle. शुरू करते हैं आधुनिक भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है और ये वन लाइनर प्रश्न उत्तर है, इसीलिए जो है आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक प्रश्न का जो है इसमें उत्तर और प्रश्न उत्तर करने की। आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंड में, जो कि वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान है, वहाँ हुआ था। अगला सवाल लेते हैं, नानक जी के पिता का नाम क्या था? नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद था। फिर नानक जी के माता का नाम क्या था? नानक जी के माता का नाम तिरुपता देवी। नानक जी के माता का नाम तिरुपता देवी था। फिर अगला सवाल लेते हैं, संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किसने किया था? ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संगत धर्मशाला पंगत लंगर को स्थापित किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने इसे स्थापित किया था। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद। इसी का नाम जो है गुरुमुखी लिपि के जनक इसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, किसको दी थी? अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी। आदि ग्रंथ की रचनाकार कौन है? आदि ग्रंथ की रचनाकार कौन है? गुरु अर्जुन देव जी आदि ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। फिर अगला प्रश्न, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को किसने बनवाया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को किसने बनाया था? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनाया था। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साई मियो मीर ने। साई मियो मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी? श्री गोविंद हरगोविंद साहिब जी ने की थी। हिंद की चादर कौन कहलाते हैं? गुरु तेग बहादुर हिंद के चादर कहलाते हैं। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु प्रथा की समाप्त खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी निधन कहाँ हुए थे? 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया किसको? गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बताया था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 को। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह हुए थे। सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सिंह। सिख राज का अंतिम राजा कौन है? दिलीप सिंह है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमृतसर संधि कब हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर संधि हुई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, ये पूछा जा सकता है। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? आप बताएंगे। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी कब? 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में काल कोठरी की घटना घटी थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि हुई। दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया था? दस्तक प्रथा को समाप्त मीर कासिम ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को
सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो कि हार गया था उनके बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। फिर सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना था? 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध अंग्रेजी और मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक के बीच अंग्रेज इसमें विजय हुए थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति उस समय जो था वो था मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ। भारत में अंग्रेजी राज का स्थापक कौन है? क्लाइव है। अंग्रेजी राज का स्थापक कौन है? क्लाइव है। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा और 1765 से 1772 तक ये रहा। बंगाल में दून का समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। पिंडारियों का दमन किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी जो 1781 में कलकत्ता में हुआ था। प्रथम मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में हुआ था। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक जो कि 1883 में हुआ था उसे कहा जाता है। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने दिया था। फूट डालो राज करो की नीति किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। फिर मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ये याद रखेंगे, ये आपको VVI हो सकता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न लेते हैं। सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से किया था। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। हैदर अली मैसूर का शासक बना कब? 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुआ था। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, वही उत्तराधिकारी हुआ। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी को। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समय मैसूर का शासक कौन था? उस समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था कौन? टीपू सुल्तान था।
श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान शेरे मैसूर ने लगवाया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था? किसने? 1792 में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में इसे लागू किया था। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। थॉमस यूनड़ा ने 1820 में इसे लागू किया था। सूर्यास्त कानून संबंधित अस्थाई बंदोबस्त से सूर्यास्त कानून जो है वो संबंधित है। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बोर्ड द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति शुरू किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे शुरू करवाई थी। सहायक संधि में स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज्य था मैसूर। अवध में सहायक संधि स्वीकार किया गया 1801 में। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजों राज्य में विलय किया गया था 1856 में कुप्रशासन के कारण। फिर सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का संधि पर विजय 1843 में लॉर्ड एलेनबरो के समय में हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। शासन था 1856 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय ने इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित 1858 में। कैसरे हिंद उपाधि इसे मिला था 1877 में। वाटरलू बेल्जियम युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 को। सुगौली में संधि हुआ था 1816 को। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कब हुई थी? 1835 में। ये याद रखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई 1835 में। किसके शासनकाल में? मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किया। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉक को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगला गजट, जो कि 1779 में प्रकाशित हुआ था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। फिर इस तरह से 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को।